दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर नरेश सिंह। आज बहुत दिनों बाद सामाजिक विमर्श के ऊपर एक वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। और मैं कोई व्यावसायिक यूट्यूबर नहीं हूं। मैं सिर्फ सामाजिक सरोकारों के ऊपर एक समाजशास्त्री और पॉलिसी एक्सपर्ट होने के नाते जो भी मुझे सामाजिक सरोकार लगते हैं उन पर मैं कभी कभी वीडियो बनाता हूं। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि मेरे सामाजिक सरोकारों की वीडियो आपको पसंद है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें, उस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं एक बात शुरू में यहाँ डिस्क्लेमर के तौर पे कह देना चाहता हूँ कि जो आज की वीडियो है, इस वीडियो का जो सोर्स है वो सोशल मीडिया और इंटरनेट से जो जानकारी मिली उसके आधार पे मैंने ये वीडियो बनाई और इसमें मैंने अपने ऑब्जर्वेशंस डाले। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि अभी एक जो घटना सीमा हैदर और सचिन मीना के बारे में आई, इनकी प्रेम कहानी की। ये कहानी तो एक है लेकिन इसमें किरदार अनेक हैं। उन सब किरदारों की मैं चर्चा करूँगा और आपको बताऊंगा कि ये किस तरह से हमारे सामाजिक सरोकारों से संबंधित है और इसमें आगे क्या होना चाहिए या होगा। पिछले दिनों बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं भारत में घटी, जिसमें सबसे पहले जो थी कि इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रयान 3 का मिशन लॉन्च किया और चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर भेजा। ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी घटना थी। ये 14 जुलाई 2023 की बात है। उसी दिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की सरकारी यात्रा पर थे और वहाँ पे उन्होंने अनेक राजनैतिक, तकनीकी और शैक्षणिक समझौते किए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर अवार्ड प्रदान किया। और ये दोस्तों ऐसा ही अवार्ड है जैसा हमारे यहाँ पे भारत रत्न है। ये फ्रांस का सर्वोच्च अवार्ड है और बाहरी व्यक्ति को बहुत कम दिया जाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया। इससे पहले जो बाहरी राजनीतिक व्यक्तित्व थे उनमें नेल्सन मंडेला जी का नाम प्रसिद्ध है। वो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति थे, उनको मिला ये। इसके अलावा जो है बुतरस घाली यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल थे, उनको दिया गया। किंग चार्ल्स जो प्रिंस ऑफ वेल्स थे उनको दिया गया। और एंजेला माइकल जो जर्मनी की फॉर्मर चांसलर थी उनको मिला। ये एक बड़ी घटना दूसरी थी। तीसरी बड़ी घटना ये थी कि फ्रांस से आने के बाद हमारे प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की यात्रा पर गए और वहाँ संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के सुल्तान शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान से मिले और वहाँ भी उन्होंने अनेक समझौतों पे हस्ताक्षर किए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ पे अभी सामान्य नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही है। उसके संदर्भ में कहीं एक विश्वास में लेना अरब देशों को जरूरी था, तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात मानी गई। एक चौथी सबसे बड़ी घटना ये रही कि यूपीए की जो है कांग्रेस के नेतृत्व में 28 राजनीतिक दलों की मीटिंग हुई बेंगलोर में और 30 से ज़्यादा राजनीतिक दलों की मीटिंग एनडीए के नेतृत्व में, भाजपा के नेतृत्व में दिल्ली में हुई। ये 2024 की चुनावी रणनीति तय करने के लिए बैठकें हुई। लेकिन इन चारों घटनाओं को सोशल मीडिया पर, टेलीविज़न पर, इंटरनेट पर और किसी भी संचार के माध्यम पर इतना महत्व नहीं दिया गया
जितना कि सीमा हैदर और सचिन मीना की शादी के बारे में और इनके प्रेम के बारे में, और ये कैसे पाकिस्तान से सीमा हैदर आई यहाँ पे, इसके बारे में सब मीडिया चैनल पे चलती रही है बात। तो आज मैं इस कहानी में, सीमा हैदर और सचिन मीना की प्रेम कहानी में 4 मुख्य किरदारों का जिक्र और विश्लेषण करूँगा। सबसे पहले जो मुख्य किरदार हैं, ये दोनों खुद हैं, सीमा हैदर और सचिन मीना। दूसरा मुख्य किरदार इस प्रेम कहानी का है हमारा सोशल मीडिया, जिसमें टेलीविज़न चैनल, यूट्यूब के चैनल और दूसरे सोशल मीडिया के माध्यम हैं, व्हाट्सएप भी इसमें जोड़ सकते हैं। और तीसरा इसके मुख्य किरदार इस प्रेम कहानी के रहे वो जनता, वो तमाशबीन भीड़ जो सचिन मीना के घर पे राबूपुरा गांव में जुटी रही। और चौथा किरदार जो है इसमें जो मुख्य रोल निभाना है या निभाएंगे या निभा रहे हैं, वो है भारत और पाकिस्तान की सरकारें। तो सबसे पहले मैं सीमा हैदर और सचिन मीना की बात करता हूँ। सीमा हैदर, जैसा कि सोशल मीडिया से पता लगा, ये कराची के आउटस्कर्ट बाहरी क्षेत्र में रहती है। पहले किराए के मकान पर रही, फिर इसने अपना एक मकान खरीदा और ये सिंध और बलूचिस्तान की सीमा पर एक रिंद कबीले से आती है। वहाँ पर जैसे हमारे यहाँ पे खाप पंचायत, खाप हैं यहाँ पे जाट जाति में, या समझो राजपूत जाति में गोत्र हैं, या हमारे अलग अलग आदिवासी नाम है, इसी तरह से बलूचिस्तान में वो कबीला, अलग अलग कबीले हैं और उनके सरदार होते हैं, जैसे हमारे यहाँ खाप पंचायत के मुखिया होते हैं। इसके 4 बच्चे हैं, 1 लड़का और 3 लड़की है। और बड़ा जो बच्चा है वो 8 साल की उम्र का एक लड़का है, और उसके बाद छोटे। इसकी उम्र लगभग 28 साल के आसपास इसकी उम्र बताई जा रही। और इसके पति का नाम गुलाम हैदर है, जो कि कराची में रिक्शा चलाता था, पैडल रिक्शा। अब हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान में बहुत शहरों में बंद हो गई, अभी पाकिस्तान में बहुत पैडल रिक्शा चलती हैं, हमारे यहाँ भी चलती होंगी, भारत में कुछ शहरों में, बांग्लादेश के ढाका में बहुत चलती हैं। तो ये पैदल रिक्शा चलाता था और वहाँ से ये गरीबी की स्थिति में ही सऊदी अरब में मजदूरी करने चला गया। वहाँ से ये अपनी पत्नी को पैसे भेजता था बच्चों के पालन पोषण के लिए। उसी में से, जैसा कि इसने बताया, कि उसने एक छोटा सा मकान खरीदा आउटस्कर्ट में और ये रहने लगी। और पबजी पे इसकी दोस्ती ये सचिन मीना से हुई, और ये पहले मई के महीने में नेपाल में सचिन मीना से मिली, वहाँ आई, और उसके बाद में दोबारा अपने घर बेच करके, सामान बेच करके ये दोबारा फिर से आई, 4 बच्चों को साथ लेकर के। बताया जा रहा कि कराची से सऊदी अरब और सऊदी अरब से नेपाल और नेपाल से फिर भारत आई बस के रास्ते से। जो सचिन की बैकग्राउंड है, ये एक संयुक्त परिवार है और ये भी गरीब निम्न आय वर्ग का परिवार है। और ये राबूपुरा एक गांव है जेवर ब्लॉक में, नोएडा गौतम बुद्ध नगर जिले में, वहाँ का ये रहने वाला है। एक किराने की दुकान पर नौकरी करता था। इसके पिताजी जो है फूल वगैरह नर्सरी के पौधे बेचते हैं घर घर गली गली में। इनका एक छोटा सा मकान है राबूपुरा में, भाई है, माँ है, संयुक्त परिवार है। तो ये इन दोनों की बैकग्राउंड है। और जैसा मैंने बताया सोशल मीडिया पे, जैसा बता रही है सीमा हैदर और ये सचिन मीना भी, कि पबजी के माध्यम से इनका प्रेम परवान चढ़ा और ये सब जोखिम उठाते हुए भारत में दाखिल हो गई। जैसा कि मैंने बताया कि ये घटना सोशल मीडिया पे जो इसका दूसरा किरदार है, इसके 2 पहलू में विश्लेषण किया जा रहा है इस पूरी घटना का। एक वर्ग जो है वो ये मान रहा है कि ये पूरी तरह से प्रेम का मामला है और ये कोई जासूस वगैरह नहीं है, और ये एक तरह से
वो कहावत है, नादान की दोस्ती जी का जंजाल। ये एक तरह से नादानी में इन्होंने दोस्ती करी और ये भारत में चली आई। इसमें इसको मानने वाले जो हैं वो रा के रिसर्च एनालिसिस विंग जो हमारी है उसके बहुत प्रतिष्ठित और पूर्व अधिकारी हैं एन के सूद। उनका ये मानना है कि ये कोई आईएसआई के एजेंट नहीं है, ये भावनाओं में बह करके चली आई। लेकिन एक दूसरा वर्ग है, उसमें भी बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं। डॉक्टर विक्रम सिंह जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहे उत्तर प्रदेश के, उनका मानना है कि ये पूरी तरह से जासूसी का मामला। ये महिला जिस तरह से बात करती है, खुद को 5वीं पढ़ी होने के बावजूद बहुत अच्छी हिंदी बोलती है, बहुत अच्छी अंग्रेजी के शब्द यूज करती है, और ये इस तरीके से चुपचाप भारत में चली आई। एक 1.25 महीने से 1.5 महीने से यहाँ रह रही थी, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। तो ये कहीं आईएसआई ने जासूस के तौर पे इंडिया में प्लांट तो नहीं कर दी, ये एक दूसरे वर्ग का मानना है। अब ये तो बात हो गई इनकी प्रेम कहानी की और जो इनके ऊपर चर्चा चल रही है। अब इसमें दूसरे किरदार आ जाता है तुरंत सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ने क्योंकि सोशल मीडिया किसी का सगा नहीं है, और ये टेलीविज़न चैनल, यूट्यूब चैनल, ये सब अपनी टीआरपी बनाने के लिए और टीआरपी बढ़ाने के लिए और पैसे कमाने के लिए, ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट लेने के लिए, ये इन सबको सनसनीखेज खबर चाहिए। उसका भले ही देश की सुरक्षा से कोई संबंध हो या किसी समाज से हो या किसी के ऊपर पारिवारिक फर्क पड़े, इससे कोई लेना देना नहीं है। और पहले भी बहुत सारे ऐसे केस हुए मित्रों। एक यूट्यूब चैनल है रंग दे बसंती, और राजीव चौधरी इसको चलाते हैं, और इनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता नहीं, इनसे मेरा संपर्क नहीं, मगर मैं इनके यूट्यूब चैनल का नियमित दर्शक हूँ। और अभी उन्होंने एक स्टोरी डाली कि ये जो सोशल मीडिया है, ये जो टेलीविज़न चैनल्स हैं, ये किस तरह से एक परिवार या व्यक्ति या समाज की घटना को सनसनी दे देते हैं और का जीवन या उस परिवार को बर्बाद कर देते हैं। उसमें उन्होंने एक निशा शर्मा उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया और दूसरा हरियाणा की 2 बहनों का उदाहरण दिया। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, सुशांत सिंह राजपूत की मौत का कैसे चलाया गया था, और भी अनेकों उदाहरण मिल जाएंगे। और इनको कोई आपस में ये गाली गलौच, एक दूसरे को गाली गलौच इस सेंस में कि एक दूसरे को अपमानित करते रहते हैं अलग अलग नाम दे करके। कोई गोदी मीडिया कहता है, कोई राष्ट्रवादी मीडिया बोलता है, कोई विरोधी मीडिया बोलता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चैनल सब भांड की तरह से काम कर रहे हैं, तो इन सबको भांड मीडिया कहना ही उचित रहेगा। तो इस भांड मीडिया ने क्या किया, उस राबूपुरा गांव के व्यक्तियों का, उस गांव के जो निवासी थे रहने वाले, उनका खाना रहना इन्होंने हराम कर दिया पिछले 1 हफ्ते में। और ये वहां लाइन लगा करके पहुंच गए, और एक ही बात 2-3 मिनट का, 4-5 मिनट का उसका सीमा हैदर का बाइट होता था। वो कैसे प्रेम हुआ उसको, कैसे वो बात करती थी, कैसे यहाँ पे आई, और उसी के लिए इन्होंने लाइन लगाए रखी। और उस परिवार का भी इन्होंने और पूरे गांव का रहना, सोना, खाना पीना हराम कर दिया इस सोशल मीडिया ने, सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट बढ़ाने के चक्कर में और पैसा कमाने के चक्कर में। ये इस बात को भी भूल गए कि हमारे यहाँ हाल ही में उत्तर प्रदेश में 2 बड़ी घटनाएं हुई असुरक्षा के मद्देनजर। एक जो माफिया अतीक और उसका भाई अशरफ, उसका मर्डर हुआ दिन में, और वो जो मर्डर किया उन्होंने, जिन लड़कों ने, वो कैमरामैन जर्नलिस्ट बन कर आए थे, और वो पुलिस कस्टडी में मर्डर हुआ। दूसरा एक माफिया, जीवा नाम का माफिया था, उसका मर्डर हुआ, उसका कोर्ट में मर्डर हुआ लखनऊ में।
तो वहां सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे, जैसा मीडिया का जमावड़ा था। और इसमें तीसरी जो किरदार थे, वो एक तीसरा किरदार हो गया तमाशबीन जनता। भीड़ हो गई इकट्ठी, दूर दूर से गांव से लोग देखने आ रहे, अलग अलग शहरों से कस्बों से देखने आ रहे, और लोगों ने जुमला बना दिया, सीमा भाभी प्यार की चाबी। और कोई उसको वारफेर कर रहे, नाच गाना चल रहा, ढोल मजीरे बज रहे वहाँ पे, और मुंह दिखाई हो रही। ये सारी चीज़ें उपहार दिए जा रहे, गिफ्ट दिए जा रहे सीमा हैदर को कि भाई हम पाकिस्तान से बहू आई, 4 बच्चों के बाप 4 बच्चों को साथ में लेके। यहाँ तक कि जो सचिन का पिताजी है वो भी बहुत गौरवान्वित अब महसूस कर रहा, स्वयं को कह रहा जी कोई दिक्कत नहीं, मैं रख लूंगा इन 4 बच्चों को, मैं थोड़ा ही पालने वाला होता हूँ, पालने वाला तो भगवान होता है, और जी हम रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ जो है लोगों ने ये, अच्छा इसमें एक चीज़ ये लोगों ने वहाँ के स्थानीय व्यक्तियों का रहना खाना जीना हराम इन लोगों ने भी किया, जो तमाशबीन दर्शक थे। एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ और बड़ी संजीदगी से बताना चाहता हूँ समाजशास्त्री होने के नाते, ये जो तमाशबीन भीड़ थी ये हिंदू समुदाय के लोग थे ज़्यादातर, इसमें मुस्लिम नहीं थे इसमें। और ये हिंदू समुदाय के लोग ही इस पूरी घटना को बड़ा प्रशंसा की दृष्टि से देख रहे थे, बड़ा गौरवान्वित हो रहे थे। ये कितने पाखंडी हैं, ये कितने हिपोक्रेट हैं, इसका एक टेस्ट मैं बताता हूं। इनमें से एक भी व्यक्ति जो है, एक भी व्यक्ति जो वहां उपहार बांट रहे थे, जो वार फेर कर रहे थे, या कोई भी महिला या पुरुष जो भी इसका गुणगान कर रहे थे घटना का, एक भी व्यक्ति अपने नाती पोते या अपने लड़कों की शादी 4 बच्चों की मां से नहीं करेगा। और भूल जाओ कि मुस्लिम समुदाय की 4 बच्चों की मां से या दूसरी जाति की, अपनी सब जातीय में भी 4 बच्चों की मां से कोई अपने नाती पोते की और अपने बेटों की शादी नहीं करेगा। लेकिन सीमा हैदर के लिए ये खूब धूम धड़ाके से चले गए। ये वही है जो हिंदू मुसलमान करते हैं रात दिन टेलीविजन चैनल पे, लेकिन वहां पे बड़े गुणगान हो रहे थे, वहां पे बड़ी सद्भावना दिखाई जा रही थी। ये चीज मुझे अखरी तमाशबीन भीड़ की और जी हिंदू समुदाय के पाखंड की। मैं यहाँ पे एक चीज और बड़े जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारे यहाँ धर्म को लेकर के बहुत संवेदनाएं होती हैं। आपने नुपुर शर्मा का केस सुना होगा, उसने टेलीविजन चैनल पे एक डिबेट में कुछ कहा और उसके पीछे जो है बड़ा विरोध हुआ। आज वो जहाँ भी है अलग थलग पड़ी हुई है, जिस तरह से भी है वो भगवान जाने, उसके ऊपर कोर्ट केस है। और टेलीविजन एंकर जो नाविका कुमार थी टाइम्स नाउ की, उसके ऊपर भी कुछ FIR हुई थी। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति था उसके ऊपर, दूसरे समुदाय का, उसके ऊपर कोई FIR नहीं हुई, जबकि वो उसको बार बार उकसा रहा था। ये बात सबने देखी थी। तो लेकिन इस केस में हमारे भारत के मुस्लिम समाज ने बड़ी समझदारी का परिचय दिया। उनको बहुत उकसाने की कोशिश करी। अलग अलग यूट्यूब के, टेलीविजन के चैनलों के एंकर्स जो वहाँ पहुँचे थे अपने कैमरे लेकर के, उनसे पूछते थे, क्योंकि ये इसमें मुस्लिम समुदाय के लोग भी रहते हैं इस गांव में और हिंदू भी रहते हैं। उनको उकसाने की कोशिश करी, लेकिन सबने, जिस भी मुस्लिम से बात हुई, वो चाहे उस राबूपुरा गांव का था या बाहर का था, उसने बड़ी सदी हुई भाषा में जवाब दिया। वो या तो पहले बचता आया कि जी हमें इस मामले में कुछ नहीं पता, और यदि इन्होंने टेलीविजन जो भांड मीडिया है उसने बहुत ज़्यादा जिद करी तो उन्होंने 2 ही बात कही कि जी ये समाज के और इस्लाम के खिलाफ है। तो यहाँ पे इस संदर्भ में मैं अपने भारत के मुस्लिम समाज की प्रशंसा करना चाहूँगा। इसमें चौथे किरदार हैं दोस्तों भारत की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार और पाकिस्तान की सरकार। 4-5 दिन जैसे भांड मीडिया का वहाँ तमाशा जुड़ा और तमाशबीन जनता वहाँ जुड़ी, कहीं ना कहीं दोनों को, सीमा हैदर के परिवार को और बच्चों को, सचिन मीना के परिवार को, कहीं ना कहीं सुरक्षा का जरूर खतरा था।
लेकिन वहाँ पे जो कि टेलीविज़न चैनल में दिखाया गया, कोई खास सुरक्षा के इंतजाम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से नहीं किए गए थे। होना तो ये चाहिए था कि सीमा हैदर को और सचिन मीना को बेल के जमानत के बावजूद भी कस्टडी में लेकर पूछताछ करनी चाहिए थी। इनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन्हें किसी गुप्त जगह पर रखा जाना चाहिए था और पाकिस्तान सरकार से दूसरे चैनलों से जो भी बात करनी थी वो करके इसको तुरंत ही यहाँ से भेजना चाहिए था। लेकिन ये बात नहीं हुई। सिर्फ 2 दिन पहले एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो है उत्तर प्रदेश की, उसने सीमा हैदर और सचिन मीना और उसके पिताजी से पूछताछ करनी शुरू करी। ये हमारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी एक चुनौती है कि कैसे एक महिला बॉर्डर पार करके आ गई। और ये जो इस चीज़ से इसका पर्दा खुलता है कि ये जो इंटरनेट पे जानकारी है उसके अनुसार हमारे देश में करीब करीब 5 लाख के लगभग रोहिंग्या मुसलमान हैं आज की तारीख में, और 1 करोड़ के लगभग बांग्लादेशी मुसलमान हैं। उनको आज तक मुझे तो पता नहीं कितने इनमें से निकाल दिए मोदी सरकार ने पिछले 9 वर्ष में। मुझे नहीं लगता इनमें से कोई भी निकाला। एनआरसी बनाने से कुछ नहीं होगा। एनआरसी नेशनल रजिस्टर फॉर सेंसस आप बाद में बना लेते, इनको निकाल देते पहले। निकालने का तरीका बड़ा अच्छा है पहचान का। आप मान लिया एक गांव में जाते हैं चोर पकड़ने, उस गांव के एक चोर को पकड़ लो उस गांव के को, और उससे पूछो और बाकी कितने चोर हैं, वो सब चोरों के नाम बता देगा। ऐसे ही आपको रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेश के मुसलमानों की पहचान हो जाती, उनको बाहर उनके देशों में भेज देते। तो ये चीज़ों में कहीं ना कहीं हमारी सरकारों की कमी रही और इसको सरकारों को एक सुधारात्मक रवैया अपनाना चाहिए इसमें। और सीमा हैदर के मामले में अब आगे का रास्ता क्या है? आगे का रास्ता यह है कि ये मानवाधिकार का मामला हो गया, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे हैं। यदि ये पाकिस्तान गई तो इसके रिंद समाज के सरदारी इसको मार देंगे। आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे एक कच्चे का इलाका बोला जाता है सिंध और बलूचिस्तान की सीमा में। वहाँ पे डाकू रहते हैं। वो एरिया कभी ऐसा है जैसा कि हमारे यहाँ चंबल का एरिया था, भिंड, मुरैना, धौलपुर का और इटावा का। तो उसी तरह का एरिया ये वो है। अब हमारे यहाँ तो ऐसी कोई समस्या है नहीं चंबल में, लेकिन वहाँ पे कच्चे के इलाके में बहुत सारे डाकू रहते हैं और उन्होंने हिंदुओं पे प्रहार करना शुरू कर दिया, मंदिरों को तोड़ना शुरू कर दिया। इस चीज़ का प्रभाव हमारे जो पाकिस्तान में हिंदू भाई हैं, वे अल्पसंख्यक हैं, उनकी स्थिति भी बड़ी खराब है। तो सीमा को आप यहाँ से भेज नहीं सकते क्योंकि वो जाते ही मार देंगे उसको, और वहाँ पे हमारे हिंदू अल्पसंख्यक भाइयों पर अत्याचार हो रहा। तो इसका रास्ता क्या है? इसका रास्ता बहुत सिंपल है। इसका रास्ता ये है कि यहीं इंडिया में ही, भारत में ही इसको कौंसलर एक्सेस दी जाए पाकिस्तान की, जिसमें पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारी होंगे, हमारे विदेश मंत्रालय के अधिकारी होंगे, और इसमें सऊदी अरब के, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स के भी अधिकारियों को विश्वास में ले लिया जाए। हमारे भी अच्छे संबंध हैं उनसे, पाकिस्तान के भी अच्छे संबंध हैं। सऊदी अरब में इसका पति सीमा हैदर का गुलाम हैदर नौकरी करता है, उसको भी यहाँ बुलाया जाए और इसको गुलाम हैदर के साथ डिपोर्ट करके सऊदी अरब भेज दिया जाए। इसका यही रास्ता है। एक चीज़ मैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी बताना चाहूँगा मित्रों, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है वो अपने साथ अच्छाइयों के साथ बुराई भी लेके आती है। और जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी है, इसमें बहुत सारा सामग्री आपको ऐसी मिलती है जिसको आप चाहते नहीं, लेकिन फिर भी आपके पास आ जाते हैं। ये जो पबजी और दूसरे खेल हैं ये उसी तरह के हैं। इनको तुरंत बंद करना चाहिए सरकार को। सरकार की पॉलिसी होनी चाहिए इसके बारे में कुछ। यूट्यूब के बारे में भी मेरा सरकार से ये निवेदन है कि इसका कोई रेगुलेटरी, लीगल और फाइनेंशियल फ्रेमवर्क कंट्री लॉ के सिस्टम के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि आजकल हर घर में यूट्यूबर हो गया एक, और सब यूट्यूब के माध्यम से
जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, जल्दी धनवान बनना चाहते हैं। इसके सामाजिक दुष्प्रभाव क्या है इसका किसी को एहसास नहीं है। यहाँ तक कि ये भड़कीले टाइटल देते हैं अपने यूट्यूब वीडियो के ऊपर, अंदर कुछ कंटेंट कुछ और होता है, टाइटल कुछ और होता है। और ये खाली ये यूट्यूबर ही नहीं कर रहे, ये टेलीविज़न चैनल के भी, बड़े बड़े टेलीविज़न चैनल के भी लोग कर रहे हैं इसको। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के मेरा उत्तर प्रदेश की सरकार से, भारत सरकार से ये निवेदन है कि इसको मामले को बहुत गंभीरता से लेके, और सुरक्षा में कहाँ हमारे फॉल्ट रहा, किस तरह से बाहर के लोग हमारे देश में आ रहे, हमारी सुरक्षा को खतरा डाल रहे, उस पर पूरी कार्रवाई की जाए। और इस महिला को काउंसलर एक्सिस दे करके इसको डिपोर्ट किया जाए, और सचिन मीना और उसके पिताजी पर ये केस जो है वो कोर्ट में जारी रहे, और फिर कोर्ट का निर्णय है वो उनको कितनी सज़ा देती है या नहीं देती। तो मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।